सोचिए, जापान में एक ऐसी गुड़िया है जिसके बाल इंसानों की तरह आज भी बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी 1918 में। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक खिलौने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे गहरे राज की दास्तां है जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक खिलौना हमेशा सिर्फ एक खिलौना ही होता है? इस सवाल का जवाब शायद रातों की नींद उड़ा दे। ये हमें उस दुनिया में ले जाता है जहां खेल और खौफ के बीच की जो पतली सी लकीर है ना, वो पूरी तरह मिट जाती है। और ये जो पूरा खौफनाक सफ़र है, इसकी शुरुआत एक बहुत ही मासूम सी, दिल को छू लेने वाली चीज़ से होती है। एक यादगार जन्मदिन। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। साल था 1918। कहानी है एक 17 साल के लड़के की जिसका नाम था एकिची सुजुकी। वो बस एक ही चीज़ चाहता था कि अपनी नन्ही बहन किकुको को उसके चौथे जन्मदिन पर कोई ऐसा खास तोहफा दे जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। देखिए, उनका परिवार बहुत गरीब था, पर एक ही चीज के लिए ना उसकी बहन की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। उसने पता है क्या किया? पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पाई पाई जोड़ी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उस भाई का अपनी बहन के लिए प्यार था। और फिर उन पैसों से उसने खरीदी एक गुड़िया। पर ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। इसकी आंखें बहुत गहरी थीं। ऐसा लगता था मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि आपकी रूह के आर पार देख सकती हों। उसने पारंपरिक लाल किमोनो पहना हुआ था और उसके काले बाल गर्दन तक कटे हुए थे। लेकिन खुशियां हमेशा नहीं टिकती, और इस कहानी में उस खुशी पर एक बहुत लंबी काली परछाई पड़ने वाली थी। ओकीकू की परछाई। किकुकू को तो वो गुड़िया पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसने प्यार से उसका नाम रखा ओ किकू। अब तो ये ख्याल था कि किकू को जहां भी जाती, ओ किकू उसके साथ होती। वो दोनों जैसे एक दूसरे का साया बन गए थे। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक दिन खेलते खेलते किकुकू को एक मामूली से मच्छर ने काट लिया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी। उसे बहुत तेज मलेरिया हुआ और देखते ही देखते उस नन्ही सी जान ने दम तोड़ दिया। और अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकीकू गुड़िया को अपने सीने से लगाकर रखा। परिवार ने टूटे दिल से किकुको की याद में उस गुड़िया को घर की एक शेल्फ पर रख दिया। शायद उन्हें लगा कि इस तरह वो अपनी बेटी को हमेशा अपने पास महसूस करेंगे। पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहीं से असली खौफ की शुरुआत होने वाली थी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन ये खामोशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। अब शुरू हुआ डर का वो सिलसिला जिसे आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं। बढ़ते बाल और बढ़ता खौफ। एक देर रात एकीची हॉल से आ रही कुछ अजीब आवाजों से जाग गया। पहले तो उसे लगा कि शायद उसका वहम है, बहुत हल्की फुसफुसाहट, और फिर एक छोटी बच्ची के खिलखिलाने की आवाज। उसका दिल एकदम बैठ गया, क्योंकि उसे लगा जैसे वो आवाज किकुको की है। पर जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, वो थे उस गुड़िया के बाल। याद है, जब उसे खरीदा था तो बाल गर्दन तक थे, लेकिन अब वो बढ़कर कंधों तक आ चुके थे। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं थी, उनका रंग भी बदल गया था, काले से भूरा हो गया था। और उनमें 2 मुँहे बाल भी थे, बिल्कुल बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह। ये सब देखकर एकीची की माँ बुरी तरह घबरा गई और उन्होंने झट से गुड़िया के बाल काट दिए। पर यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसी रात उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया, जिसमें किकुको रो रो कर उन पर इल्जाम लगा रही थी। जब वो दहशत में चीख कर उठी तो उन्होंने देखा कि ओकीको गुड़िया उनके सीने पर बैठी है और बस उन्हें घूरे जा रही है। इस वाक़ये के बाद तो घर में अजीबोगरीब चीज़ें और भी बढ़ गईं। अब यह सिर्फ फुसफुसाहट या बालों तक सीमित नहीं था। परिवार के लोगों ने अपनी आंखों से गुड़िया का सिर अपने आप घूमते हुए देखा, यहाँ तक कि उसकी पलकें भी झपकते हुए देखीं। इंसान बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेता है ना? पर फिर आई वो एक रात जिसने सारे हदें पार कर दी। वो खौफनाक रात। तो चलिए देखते हैं उस रात क्या क्या हुआ। पहला कदम। अब डर बर्दाश्त से बाहर हो चुका था, तो पिता ने फैसला किया कि वो इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। उन्होंने गुड़िया को पास के खेत में दफना दिया। दूसरा कदम। उसी रात घर के मेन दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज से सब जाग गए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़ देगा। तीसरा कदम। जब पिता ने कांपते हुए दरवाजा खोला तो दहलीज पर ओकीकू गुड़िया खड़ी थी। चौथा कदम। और फिर अचानक उसके बाल बिजली की तेजी से बढ़ने लगे और एक सांप की तरह पिता की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, उनका दम घोंटने लगे। और पांचवा कदम।
ये सब देखकर एकिची अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया, किकुको! और बस उसी पल वो गुड़िया बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उस रात के बाद परिवार को ये समझ आ गया था कि वो इस चीज का सामना अकेले नहीं कर सकते, और यहीं से ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, मंदिर का रहस्य। सोचिए, उस हमले के बाद भी वो खौफ खत्म नहीं हुआ। सुजुकी परिवार ने 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 20 साल उस डर के साए में गुजारे। 2 दशक यानी 20 साल की इस घुटन और पीड़ा के बाद परिवार ने आखिरकार हार मान ली। वो समझ गए थे कि वो इस गुड़िया को नष्ट नहीं कर सकते, और शायद वो करना भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उस गुड़िया को होक्काइडो के मोमांजी बौद्ध मंदिर को सौंप दिया, बस इस उम्मीद में कि शायद वहां के साधु उसकी आत्मा को शांति दे पाएंगे। ये बात है साल 1938 की, और आज 100 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। तो सवाल यह है कि आज इस गुड़िया का क्या हुआ? खैर, वो आज भी मोमांजी मंदिर में ही रखी है, और जो लोग वहां जाते हैं उनका कहना है कि उसके वो इंसानों जैसे बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें मंदिर के पुजारी वक्त वक्त पर काटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात कुछ और है। कहते हैं कि उसका मुंह, जो पहले बिल्कुल बंद था, अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है, और कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया है कि उसके खुले हुए मुंह के अंदर छोटे छोटे दांत भी नजर आने लगे हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या उस गुड़िया में सच में किकोको की मासूम आत्मा है जो अपने परिवार के पास रहना चाहती थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहीं ज्यादा गहरा और खौफनाक राज छुपा है? इसका जवाब आज भी एक रहस्य बना हुआ है।